ओए, क्या आपको पता है, एक बार ना एक आदमी रेगिस्तान में खो जाता है। आज उसे 2 दिन हो गए हैं खोए हुए। और वो चलता रहता है इस उम्मीद में कि शायद कोई रास्ता मिल जाए, शायद उसे उसकी मंजिल मिल जाए। उसका खाना तो खत्म हो ही गया था, आज उसका पानी भी खत्म हो गया है। और वो कहीं ना कहीं मन के कोने में जानता था कि खाने के बिना जिंदा रहना शायद आसान है, लेकिन पानी के बिना जिंदा रहना इस रेगिस्तान में, इस चिलचिलाती धूप में नामुमकिन। पर वो चलता रहता है क्योंकि मन के कोने में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद भगवान कोई रास्ता निकाल दें, शायद कहीं ना कहीं से पानी का कुछ बंदोबस्त हो जाए। वो चलता रहता है, हालांकि उसका शरीर उसको जवाब दे रहा होता है कि वो अब आगे नहीं कदम बढ़ा सकता, लेकिन फिर भी एक उम्मीद में सारी अपनी हिम्मत जुटा के वो चलता रहता है। जब वो चलता है तो वो आगे देखता है कि उसको एक झोपड़ी नजर आती है। उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी उस वक्त, एक मुस्कुराहट थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन के कोने में एक डर था कि कहीं उसका वहम ना हो। वो फिर भी हिम्मत जुटा के उस झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। जब वो झोपड़ी के थोड़ा करीब पहुंचता है, वो देखता है कि नहीं, शायद ये वहम नहीं, सच में झोपड़ी है। वो अपनी आंखों को मलता है और वो देखता है कि सच में वहां झोपड़ी होती है। और वो चलता रहता है। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंच जाता है तो वो झोपड़ी के अंदर घुसता है और वो देखता है, देखो क्या, उसे हैंडपंप दिखाई दिया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो चमक, उसकी आंखों की चमक देखने लायक थी। वो दौड़ के हैंडपंप के पास जाता है और हैंडपंप को चलाता है, पर उसमें से, हैंडपंप में से पानी नहीं आता, एक बूंद भी पानी नहीं आता। अब वो फिर थक के बैठ जाता है, निराश होके बैठ जाता है कि शायद आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पर फिर भी वो एक उम्मीद में उस झोपड़ी के चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है और उसको झोपड़ी के एक कोने में एक बोतल रखी नजर आती है। बोतल में ढक्कन लगा होता है। वो जाता है इस उम्मीद में बोतल के पास कि उसमें जरूर पानी होगा। जब वो बोतल उठाता है तो वाकई में बोतल भारी थी। वो बोतल को जैसे ही खोलने लगता है, उसको बोतल के साथ एक नोट मिलता है। वो बोतल से को खोलने से पहले उस नोट को खोलना प्रेफर करता है। वो नोट को खोलता है और लिखा होता है उसमें कि इस बोतल का पानी हैंडपंप में डालिए, हैंडपंप को चालू करने के लिए। अब वो परेशान हो जाता है कि सच में ऐसा हो सकता है या किसी ने मेरे से मजाक किया है। अगर किसी ने मेरे से मजाक किया है तो आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और अगर सच में ऐसा हो सकता है तो ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। वो थोड़ी देर रुकता है और सोचता है कि क्या करूं। वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। थोड़ी देर सोच के वो उस बोतल के पानी को उठाता है, बोतल को उठाता है और बोतल के पानी को हैंडपंप में डाल देता है। और अब वो हैंडपंप को फिर से चलाता है। और देखो उसको क्या सुनाई आता है, पानी की गड़गड़ाहट। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो फिर चलाता है उसको और अब की बार ढेर सारा पानी आता है उस हैंडपंप में से। वो इतना खुश होता है, उसमें से पानी खूब सारा पीता है, नहाता है, अपनी बोतल जो उसके पास रखी होती है उसको रिफिल करता है। और जैसा कि उस नोट में लिखा होता है कि इस बोतल के पानी को हैंडपंप में डालिए और जब आपका काम खत्म हो जाए तो इस बोतल को रिफिल करना मत भूलिएगा दूसरे व्यक्ति के लिए। वो वैसा ही करता है, उसको रिफिल करता है और उसके नोट को खोलता है और उसमें से खुद से एक लाइन उसमें ऐड करता है। उस नोट में लिखता है, ट्रस्ट में इट वर्क्स, मतलब विश्वास कीजिए ऐसा होता है। तो बस
जब वो ये लिख देता है और वो अपने रास्ते को निकल जाता है। पता है क्या, जिंदगी भी इसी तरीके से हमें दो रास्ते देती है, जैसे उस आदमी को दो रास्ते दिए थे कि या तो उस बोतल के पानी को पी ले या तो उस बोतल के पानी को हैंडपंप में डाल दे और ज्यादा पानी के लिए। और हमारे साथ भी जिंदगी सेम ऐसा ही करती है, हमें दो रास्ते देती है, लेकिन हम कंफ्यूजन में एक भी रास्ता चुन नहीं पाते क्योंकि हम डरते हैं। हम रिजल्ट के लिए ज्यादा तत्पर रहते हैं बजाय उसके कि हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपने हार्डवर्क पे फोकस करना चाहिए। अगर आपने जिंदगी के दो रास्तों में कोई भी एक रास्ता चुन लिया, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अगर आपने सही रास्ता चुना तो डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ जाएंगे, और अगर आपने गलत रास्ता चुना तो कोई बात नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस तो है, वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको वो गलती नहीं करनी है जो मैंने की थी, और डेफिनेटली दोबारा अपनी जिंदगी में आप वो गलती नहीं दोहराएंगे। तो इसलिए रास्ता चुनना जरूरी है, ना कि उसके रिजल्ट पे ध्यान देना। थैंक यू।